अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत ने काबीना से मंजूरी के बाद 343 अरब रुपए के टैक्सेस का मिनी बजट कौमी असेंबली में पेश कर दिया है। अपोजिशन इस दौरान एहतजाज करती रही, प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमत मुखालिफ नारे लगाती रही। हुकूमती अराकीन और अपोजिशन अराकीन में नोकझोंक भी हुई, तल्ख कलामी हुई और अराकीन में हाथापाई भी हुई। एक अफसोसनाक और काबिल मजम्मत वाक़या ये हुआ कि तहरीक इंसाफ की खातून रुकन कौमी असम्बली गजाला सैफी को पीपल्स पार्टी की खातून रुकन असम्बली शगुफ्ता जुमानी ने थप्पड़ मारा। गजाला सैफी ने दावा किया कि तशद्दुद के नतीजे में उनकी उंगली में फ्रैक्चर हो गया है। हुकूमत ने पहले मिनी बजट पेश करने की करारदाद मंजूर कराई। इसके बाद हुकूमती ऑर्डिनेंस में तौसीक की करारदादें भी पेश की गई, जिस पर पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवीद कमर ने एतराज़ किया कि हुकूमत के पेश करदा ऑर्डिनेंसेस में से 6 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत खत्म हो चुकी है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की ही रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी ने एक ऑर्डिनेंस की मुद्दत में तौसीक की करारदाद पर वोटिंग को चैलेंज किया, तो स्पीकर कौमी असम्बली ने गिनती कराई। पहले करारदाद की हिमायत में खड़े होने को कहा गया तो 145 हुकूमती और इत्तेहादी अराकीन इसकी हिमायत में खड़े हो गए, और फिर जब करारदाद की मुखालफत में अराकीन को खड़े होने का कहा गया तो सिर्फ 3 अराकीन खड़े हुए। बाबर अवान साहब। Mr. Speaker, I move item number 8 that the National Assembly resolves to extend. Sir, I challenge the vote. Count should be made. वोट चैलेंज किया गया है। जो इसके हक में है, रेजोल्यूशन के हक में है, वो अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं। जो अपनी सीटों के इसके हक में अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं। काउंट बी मेड, अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं। जो रेजोल्यूशन के मुखालिफत में वो अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं। जो मुखालिफत में वो अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं। (145 member rose in favor of the resolution. 3 member rose in the resolution against the resolution. So the resolution is adopted. अपोजिशन एहतजाज करती रही, मगर हुकूमत ने आज 8 ऑर्डिनेंसेस में 120 दिन की तौसीक की करारदादें भी मंजूर करा ली, और अपोजिशन अराकीन ने एक दफ़ा फिर स्पीकर कौमी असम्बली पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। इस मिनी बजट के हवाले से अपोजिशन ये दावा करती रही और मीडिया पर खबरें आती रहीं कि महंगाई में मजीद इजाफा होगा। माशी तजज़ियाकारों की भी राय है कि महंगाई मजीद बढ़ेगी, खाने पीने की अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी, मगर वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने मिनी बजट की तफसीलात बताते हुए कहा कि 343 अरब रुपए में से आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब रुपए का फर्क पड़ेगा। सारा जो 700 अरब रुपए का जो बिल था उसको हमने 343 बिलियन पे लेके आ गए। 343 अरब रुपए के एग्जम्पशन जो हैं वो हटाई गई हैं। मशीनरी के ऊपर और उसके प्रोडक्ट्स 112 अरब, फार्मा के ऊपर 160 अरब, रेस्ट ऑफ द गुड्स तकरीबन 71 अरब। अब मशीनरी का 112 अरब जो है वो रिफंडेबल है और एडजस्टेबल है। बाकी फार्मा का 160 बिलियन है, वो भी रिफंडेबल है और एडजस्टेबल है। अब रह गया 70 अरब रुपया। लग्जरी आइटम्स हैं, इसमें इंपोर्टेड स्टेक्स हैं, फिश है, सामान लोग मंगवा रहे हैं, हाई एंड बेकरी आइटम्स आ रही हैं, ब्रांडेड चीज आ रही है, इंपोर्टेड सॉसेजेस आ रहे हैं, इंपोर्टेड बाइसिकल्स हैं। इस सारे 71 अरब में आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं कि कॉमन मैन के ऊपर 2 अरब रुपए के जो टैक्सेस की एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं, सिर्फ 2। खोदा पहाड़ निकला चूहा, कॉमन मैन पर 2 अरब रुपए। अच्छा, वो क्या चीजें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा आइटम जो है वो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, स्विंग मशीन्स हैं, मैच बॉक्सेस हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट है, रेड चिलीज हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। इससे अगर महंगाई बढ़ जाएगी इस 2 अरब से, तो फिर मेरा ख्याल में तो हम बात सही नहीं कर रहे ना। स्टेट बैंक के तरमीमी बिल के हवाले से अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी IMF को दे दी है, मगर वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने इस तरमीम की वजूहात बताई। जो मैं अभी कहना चाहूंगा वो गौर से हमें सुनना पड़ेगा। स्टेट बैंक के पास इस वक्त जो अथॉरिटी होगी वो होगी बोर्ड के पास। पहले इन्होंने हमें कहा कि बोर्ड भी वो खुद हमें रिकमेंडेशन देंगे और हम उसको अप्रूव करेंगे, जिसमें हमने कहा ये बिल्कुल नहीं है। ये कैसे हो सकता है आप खुद अपने आप को रिकमेंड करें और हम आपको अप्रूव कर दें? जो बोर्ड है वो हुकूमत पाकिस्तान नॉमिनेट भी करेगी और अप्रूव भी करेगा, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेगा। जो अथॉरिटी है स्टेट बैंक की वो बोर्ड के पास होगी और बोर्ड जो है अपॉइंट करेगा हुकूमत पाकिस्तान। ये जो है ये अब हम भी निकाल देंगे, हमने जाके अपनी इंडिपेंडेंस बेच दी किसी को। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये अब पार्लियामेंट को भी जवाबदेह होगा, उनकी स्टैंडिंग कमेटीज को। वो जाके डायरेक्टली जो इनसे पूछ सकते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हैं। तो ये तो पार्लियामेंट की हमने जो खुद मुख्तारी को तकवीयत दी। अब जो चीज 1-2 चीजें जो उन्होंने कहा कि ये आप नहीं कर सकते, और वो मैंने एक तो कह दिया, बोरिंग नहीं कर सकते आप उनसे। फिस्कल एंड मॉनेटरी बोर्ड होता था जिसमें वजीर खजाना जो था उसका चेयरमैन होता था और गवर्नर उसका मेंबर होते थे।
तो 2-3 लोग और भी होते थे। वो उन्होंने कहा इसको ना करें, तो इसको एक किस्म से इनफॉर्मल रख लें कि वो आपस में मुशावरत आप करेंगे। तो इसको फॉर्मल एक कोई इदारा ना बना दें। एक ही मुल्क में रह रहे होंगे तो आप इसको मुशावरत कर सकते हैं एक दूसरे का। मेरा ख्याल में अगर बोर्ड हमारे पास है और वो इंडिपेंडेंट बोर्ड है और वो हमने अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जिसको हमने रजिस्ट किया वो ये था कि उनको इम्यूनिटी हो जाए, प्रोसिक्यूशन की इम्यूनिटी होनी चाहिए। वो जो चीज़ करें वो बेसिकली ना नैब ना कोई और इदारा ना कोई अदालत उनको वो कर सके। वो हमने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इस तरह की 3, 4, 5 चीज़ें हमने बिल्कुल हटा दी। हमने पिछले ड्राफ्ट जो पिछली दफ़ा कैबिनेट ने अप्रूव किया था उससे इस दफ़ा हमने वो ख़त्म कर दी। तो और हमने कहा नहीं, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम नहीं करेंगे। ये देखें, बोर्ड हमारे पास है, उसके बाद ये तो सिंपल मेजॉरिटी, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो रही। ये सिंपल जो है ये पार्लियामेंट इसके ऊपर सिंपल मेजॉरिटी के साथ वोटिंग करेगा। और अगर फर्ज करें हमारे ख्याल में अगर ये स्टेट बैंक हमारे से हाथ से निकलने की कोशिश करेगा, हालांकि होना नहीं चाहिए, तो हम एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ जाके वो खत्म कर देंगे उसकी जो ऑटोनॉमी। कौमी असम्बली के आज के इजलास से पहले वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना ने ब्रीफिंग दी। हुकूमत का दावा है कि इत्तेहादी मान गए हैं और आज इत्तेहादी कौमी असम्बली में हुकूमत के साथ खड़े भी नजर आए। मगर इस ब्रीफिंग के बाद भी MQM के अरकान मिनी बजट के हवाले से लाइल्मी का इजहार करते रहे। इजलास में जो है इस बिल को लाया जाना और बगैर किसी पढ़े और समझे हुए उसको जो है इम्प्लीमेंट कराना, मेरा ख्याल ये मुनासिब रवैया नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि इस बिल में क्या क्या चीजें लाई गई हैं। हम शायद इस पोजीशन में नहीं है कि हम जो है इस बिल को इस तरह सपोर्ट करें। MQM के पार्लियामानी लीडर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो भी इस मामले में जो है बेखबर हैं। MQM के अरकान असम्बली उनको भी बेखबरी में रखा गया है और सिर्फ 10 मिनट की मीटिंग में अगर शौकत तरीन साहब ये समझते हैं कि वो समझा दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक नामुनासिब रवैया है। और आज ये बिल ले हो रहा है और उसके बाद हम देखेंगे। 3-3.5 साल से हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मगर हमसे मशवरे बहुत सी चीजों में नहीं लिए, जिससे इस पे भी नहीं लिए गए जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है। मशवरा हो रहा है और अभी तक कोई ऐसा। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में आए, हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के इजलास की सदारत की। उस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती है, जॉब एप्लीकेशन होती है। तुमने कहा कि हुकूमत मुश्किल में है, करा दो। हर 3 महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है। खान साहब, नवाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं, तो इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है कि नवाज शरीफ वतन आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, जब तक वो समझौता शहबाज शरीफ सर जमानती थे, शहबाज शरीफ जमानती थे सर, शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है।